वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले नीट के हम लोग पेपर को देखते हैं, पहले पिछले 3 साल के नीट के क्वेश्चंस का जो हम लोग एक पैटर्न चला रहे हैं। तो नीट में जो लास्ट ईयर और लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं एनिमल किंगडम से, उनका डिस्कशन कर लें। फिर एनिमल किंगडम में इस बार क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, क्या हम लोग को पढ़ना है, उसको हम लोग समझते हैं। तो ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं। लास्ट 3 ईयर्स के नीट के क्वेश्चन एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर फ्रॉम द चैप्टर 4 एनिमल किंगडम से। बाइलेटरल सिमेट्री एंड डू नॉट पोजेस अ सिलोम एनिमल्स एग्जाम्प्लीफाइड बाय। बाइलेटरल सिमेट्री होगी और उसमें सिलोम नहीं होगी, एसिलोमेट होंगे और बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो एसिलोमेट हम लोग किसको बोलते हैं? जहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाए लेकिन सिलोम फॉर्मेशन ना हो, उसको हम लोग एसिलोमेट बोलते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो लेकिन सिलोम फॉर्मेशन ना हो, तो किस में आपको मिल रहा है? तो प्लेटिहेलमिन्थीज ऐसे हैं हमारे जहाँ पे आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सिलोम फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अपने प्लेटिहेलमिन्थीज में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको पता है कि एम्ब्रायो में 3 जर्म लेयर का होना ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 जर्म लेयर का होना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, लेकिन अभी मीजोडर्म में स्प्लिट नहीं हुआ है, सिलोम फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो सबसे बाहरी वाली हमारी क्या है? सबसे बाहरी वाली हमारी है एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म हो गई। उसके बाद है मीजोडर्म, मीजोडर्म भी बन गई है लेकिन मीजोडर्म में अभी स्प्लिट नहीं हुआ है, ये हमारा हो गया जी मीजोडर्म। और फिर अंदर वाली है, सबसे अंदर वाली एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों जर्म लेयर मिल रही हैं लेकिन सिलोम फॉर्मेशन नहीं हुआ। व्हाट इज सिलोम? सिलोम इज द कैविटी, बॉडी कैविटी इन बॉडी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो बॉडी में कैविटी मिल रही है उसको सिलोम बोलते हैं, विच इज़ लाइन्ड बाय मीजोडर्म, उसको बोलते हैं। तो मीजोडर्म में स्प्लिट हो जाए, मीजोडर्म से लाइन बॉडी कैविटी बन जाए, उसको हम लोग ट्रूसिलोम बोलते हैं। वेरएस एस्केलमेंथीज में आपको सीडोसिलोम मिलेगी क्योंकि स्कैटर्ड पाउच होंगे। मीजोडर्म में स्कैटर्ड पाउच, बॉडी कैविटी जो है मीजोडर्म में बॉडी कैविटी तो दिख रही है, पाउच फॉर्मेशन दिख रहा है, इसलिए उसमें हम लोग बोलते हैं एस्केलमेंथीज के केस में कि सीडोसिलोम फॉर्मेशन हुआ है। एनीलिड ऑनवर्ड आपको ट्रूसिलोम मिलेगी। एनीलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स में आपको ट्रूसिलोम मिलेगी। तो अपने पॉरीफेरा से एनिमल किंगडम चालू होता है, पॉरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक है, उसके बाद टीनोफोरा हम लोग का, और सीलेंट्रेटा भी डिप्लोब्लास्टिक है, टीनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ से मिल रहा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लेटिहेलमिन्थीज से मिल रहा है, लेकिन प्लेटिहेलमिन्थीज में अभी सिलोम फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो बाइलेटरल सिमेट्री, और बाइलेटरल सिमेट्री क्या है? सिमेट्री है किसी जीव को जब आप 2 बराबर भागों में बांट सके, आइडेंटिकल। बराबर का मतलब ये नहीं है कि हमारा शरीर 200 किलो का है तो 100 किलो के 2 टुकड़े कर दिए, उससे नहीं होगा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है मिरर इमेज, एक पे दूसरा सुपर इम्पोजिशन हो सके, बिल्कुल उसका मिरर इमेज हो, प्रतिबिंब हो। तो बिल्कुल बीचों बीच से निकलते हुए जब हम लोग के मिड एक्सिस तल, जो हमारा सेंटर से गुजरता तल है, उससे जब हम अपनी बॉडी को 2 बराबर भागों में बांटें तो आइडेंटिकल भागों में बटेगी। बाइलेटरल सिमेट्री का यही मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को आप बांट दें बिल्कुल बीचों बीच से, एक ही तल से। तो जब हम कह सकते हैं कि किसी जीव को उसके मध्य रेखा से गुजरते केवल एक तल से 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, वो बाइलेटरल सिमेट्री है। और रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री में किसी भी जीव को हम लोग कई सारे तलों से, इस तल से, इस तल से, इस तल से, इस तल से, उसके मिड एक्सिस मध्य तल से गुजरते कई सारे प्लेन से हम उसको कई बराबर भागों में बांट सकते हैं, वो होता है रेडियल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। और एसिमेट्रिकल, जैसे हमारे अदरक देखी आपने, टेढ़ी मेढ़ी होती है, अमीबा को सोचिए आप किस तल से, उसके मिड एक्सिस से गुजरते किस तल से आप अमीबा को 2 बराबर आइडेंटिकल भागों में बांट सकते, नहीं बांट सकते। तो ज़्यादातर अमीबा हमारा जो है एसिमेट्री दिखाता है। पोरीफेरा के मेंबर्स, ज़्यादातर मेंबर एसिमेट्री दिखाते हैं, कुछ मेंबर्स हैं जो रेडियल सिमेट्री भी दिखाते हैं पोरीफेरा के।
यहाँ पे पूछा गया बाइलेटरल सिमेट्री हो और डू नॉट पोजेस और उसमें सिलोम ना हो, एसिलोमेट हो। तो बाइलेटरल सिमेट्री हो, एसिलोमेट हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिहेलमिन्थेस हो जाएगा। नीट 2020 का ये क्वेश्चन है, तो सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है नीट 2020 में। सिमेट्री और हमारा सिलोम, ये दो क्राइटेरिया ऐसे हैं, हम लोग टोटल डिस्कस करते हैं 6 क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो उसमें से ये 2 क्राइटेरिया हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। लास्ट ईयर सिमेट्री का क्वेश्चन आ चुका है और साथ के साथ सिलोम भी कवर कर ली है। तो इस बार मुझे उम्मीद कम दिख रही कि आपको सिमेट्री या सिलोम से रिलेटेड क्वेश्चन आए। क्वेश्चन क्या आने की उम्मीद है? अभी पहले हम लोग 20 के, 19 के, 18 के क्वेश्चन देख लें, फिर उसकी बात करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या हो गया? इसका जवाब हो गया आपका प्लेटिहेलमिन्थेस। प्लेटिहेलमिन्थेस के मेंबर ऐसे हैं जिसमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री है और सिलोम प्रेजेंट नहीं है, एसिलोमेट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग फीचर। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तो अपना सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है किसमें? पॉरीफेरा में। उसके बाद आपको सेलुलर के बाद टिश्यू लेवल का मिलता है टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा में। ऑर्गन लेवल का मिलता है आपको प्लेटिहेलमिन्थेस में और एस्केलमिन्थेस से आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलने लगेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री हो, ठीक है, ट्रू सिलोम हो विथ सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग को ट्रू सिलोम कहाँ से मिल रही है? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था एनीलिडा से। एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इन तीनों में आपको एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। तीनों में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा और तीनों ही ट्रू सिलोम है विथ सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी जो है खंडों में विभाजित मिलेगी। तो एनीलिडा में भी खंडों में विभाजित मिलती है, आर्थ्रोपोडा में भी खंडों में विभाजित मिलती है और कॉर्डेटा में भी खंडों में विभाजित मिलती है। इसमें जो आपने ध्यान में रखना है कि एक्सटर्नल और इंटरनल, इसमें जो खंड देखने को मिल रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल खंड आपको देखने को मिलेंगे एनीलिडा में। आर्थ्रोपोडा में आपको एक्सटर्नल खंडित मिलेगी बॉडी और कॉर्डेट्स में इंटरनली सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, लेकिन सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि मोलस्का की बॉडी खंडों में बटी नहीं होती। बाकी तो ऑर्गन सिस्टम लेवल मोलस्का में भी है, लेकिन ये वाला जवाब सही क्यों नहीं है? क्योंकि मोलस्का की बॉडी खंडों में विभाजित नहीं है। मोलस्का इसमें भी है, हटा दीजिए, मोलस्का इसमें भी है, हटा दीजिए। मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेशन नहीं दिखाती, इसलिए आंसर क्या है? आंसर है एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। चलिए अगली स्लाइड पर चलता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के बारे में ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो कॉर्डेटा का क्वेश्चन आ चुका है, कॉर्डाटा का, तो इस बार आपको कॉर्डाटा की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी आ सकता है। यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड हेड से टेल की तरफ एक्सटेंड नहीं होती, वो सिफेलोकॉर्डेट में होती है। यूरोकॉर्डेट में केवल एम्ब्रॉयनिक लाइफ में मिल रही है, टेल में मिल रही है, हेड टू टेल, एंड इट इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ये गलत हो गया। यूरोकॉर्डेटा में अगर मिल रही है आपको क्या चीज़, यूरोकॉर्डेटा में अगर हमें मिल रही है उसकी प्रेजेंस, कहिए कि ये नोटोकॉर्ड की, तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हमको केवल टेल रीजन में एम्ब्रॉयनिक लाइफ में मिलती है। इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक पीरियड ओनली। वर्टिब्रेट में केवल एम्ब्रॉयनिक पीरियड में मिल रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल हॉलो है, बिल्कुल ठीक बात है। कॉर्डेट इज डिवाइड इनटू 3 सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा इसका सब फाइलम नहीं है, इसके सब फाइलम है ट्यूनिकेटा, जो कि दूसरा नाम है यूरोकॉर्डेटा का। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इनवर्टिब्रेटा। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट डी भी गलत है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज हॉलो, ये स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी गलत है, और बी स्टेटमेंट भी ठीक है। बी और सी स्टेटमेंट ठीक है, ए और डी स्टेटमेंट गलत है। बी स्टेटमेंट था इनवर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक पीरियड ओनली। एम्ब्रॉयनिक पीरियड में मिल रही है, बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। बी और सी स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाइए, 4 नंबर जेब में रखिए, आगे चलिए। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पाइला में क्या मिल रहा है? रेडुला मिलता है, रेस्पिंग ऑर्गन है। बॉम्बैक्स ये थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। टीनिया में हमको फ्लेम सेल्स मिलेगी। बॉम्बैक्स हमारा
इंसेक्ट है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। कॉम्प्लेट्स हमको टीनोफोरा का कोई मेंबर यहाँ पे होगा, कॉम जेली होगी तो उसके साथ कॉम्प्लेट्स चला जाएगा। तो ए के अपोजिट आप रख लीजिए 3, A3, बी के अपोजिट आप रख लीजिए 4, B4, A3, B4, सी के अपोजिट मैंने बोला 2, ये वाला आंसर हो गया जी। ठीक है जी। तो इसमें आपका जो है पाइला हमारा मोलस्का का मेंबर है, पाइला एप्पल स्नेल जिसको बोलते हैं, और उसमें रेडुला एक ग्रेस्पिंग ऑर्गन है, कट 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 करता है, भोजन को चबाने के काम आता है। बॉम्बेक्स हमारा इंसेक्ट है, बॉम्बेक्स इंसेक्ट में हमारे एक्सक्रीशन किससे हो रहा है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल से हो रहा है। टीनिया में एक्सक्रीशन किससे हो रहा है, फ्लेम सेल से हो रहा है। और कॉम्प्लेट्स किसका खासियत है, टीनोफोरा के मेंबर्स में कॉम्प्लेट मिलती है लोकोमोटरी। 8 हमको सिलियरी प्लेट्स मिल रही हैं, 8, और उससे वो विद द हेल्प ऑफ 8 सिलियरी प्लेट्स वो लोकोमोशन दिखाता है। तो आंसर आपका क्या हो गया, बी वाला आंसर हो गया। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आप देखिए क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं कोई आपके रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और मैं पैटर्न देखता हूँ बच्चे इसमें इतनी ज़्यादा करने लगते हैं, कलाकारी इतना ज़्यादा डेप्थ में उतरने लगते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। केवल नीट के टॉपिक्स पढ़ लीजिए और गैलन और पताल के चक्कर में ना लगिए। अगर आप गैलन और पताल के चक्कर में लगेंगे क्वेश्चन ना कर पाएंगे। उनका अगर आप कोई मॉड्यूल लगा रहे हैं और उनका आप कोई अगर टेस्ट सीरीज उठा रहे हैं तो जानबूझ के वो डिस्टेंस लर्निंग वाले प्रोग्राम जो चलाते हैं उसके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के वो हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन डालते हैं। जबकि आपने देखा है पैटर्न, देख लीजिए 2020 का, 19 का, 18 का कोई क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, NCERT से आता है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके आप ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, इधर से घेर लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, आप कंफ्यूज होंगे। आगे चलता हूँ मैं। तो पाइला मोलस्क है, माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, फीडिंग के लिए रेडुला। बॉम्बेक्स हमारा आर्थ्रोपोड है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल से। वो प्लूरोब्रेंकिया है, वहाँ पे मैंने बोला था कोई ना कोई टीनोफोरा का मेंबर होगा, ओवरलैपिंग हो गई थी, क्वेश्चन दिख नहीं रहा था। प्लूरोब्रेंकिया में द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट, एक एक्सटर्नल रो है सिलिएटेड कॉम्प्लेट की विच हेल्प्स इन लोकोमोशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर। टीनिया स्प्लेटेलमेंथिस स्पेशलाइज्ड सेल फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, चलिए आगे चलता हूँ। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड ग्रिजर्ट। क्रॉप एंड ग्रिजर्ट किसके एलिमेंट्री कैनाल में मिलते हैं, बर्ड्स के, एव्स के। तो यहाँ पे बर्ड्स एव्स का ए दे रखा है। 2018 का क्वेश्चन है, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल एज दैट। बुद्धि ना लगाइए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना पढ़िए। विच वन ऑफ दिस एनिमल्स इज होम्योथर्मस। होम्योथर्मस कौन से होते हैं, मैमल्स होते हैं, एव्स होते हैं। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, विच ऑफ दिस एनिमल्स इज अ होम्योथर्म। तो यहाँ पे होना चाहिए था विच ऑफ दिस इज नॉट होम्योथर्म, बिकॉज ये हमारा सिटाकुला पैरट है। मैक्रोपस हमारा, मैक्रोपस एग्जाम्पल हो गया हमारा, मैक्रोपस एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका भाई, मैक्रोपस हो गया हमारा एग्जाम्पल कैंगरू का। कैमलियस ये हमारा कैमल है। किलोन, ये किलोन हमारा रेप्टाइल है। तो किलोन हमारा ऐसा है जो होम्योथर्मस नहीं है। इसको आप टिक लगा लीजिए डी। होम्योथर्मस पूछा है, कौन नहीं है, कौन नहीं है पूछा है। तो कैमल, कैमलस कैमल, मैक्रोपसिस मार्सुपियल होम्योथर्मल, ये भी हमारा कैंगरू, ये भी होम्योथर्मल है। सिटाकुला पैरट, ये भी होम्योथर्मस है। किलोन हमारा रेप्टाइल है और ये अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर सकता, होम्योथर्मस नहीं है। पूछा ये गया था कौन सा होम्योथर्मस नहीं है। अब हम लोगों ने 18, 19, 20 के क्वेश्चन देख लिए हैं, आपने क्वेश्चन का पैटर्न देख लिया, क्या करते हैं कैसे करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक फॉर नीट। इस बार क्या आ सकता है, तो एक ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया, आइडेंटिफाई द एक्वेटिक मैमल्स। ये आ सकता है, आइडेंटिफाई द एक्वेटिक मैमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल का नाम है। फेलिस हमारी कैट हो गई। डेल्फिनस डॉल्फिन हो गई। तो ये दो हमारे क्या हो गए, एक्वेटिक एनिमल। पेट्रोपस इज द जीनस ऑफ मेगा बैट, बड़े बड़े बैट, विशालकाय बैट, चमगादड़ उसका। तो फेलिस और टेरोपस ऐसे हैं जो हमारे एक्वेटिक हैबिटेट में नहीं मिलते। तो आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। ये आपके नीट का क्वेश्चन नहीं है, मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर्म किए हैं कि जो आपको इस बार मिल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ब्लेनोप्टेरा डेल्फिनस। ये एक्वेटिक मैमल्स हैं। एक्वेटिक मैमल्स पूछे थे कि नहीं पूछे थे, कौन से एक्वेटिक हैं, तो ब्लेनोप्टेरा और डेल्फस है, डेल्फिनस है, फेलिस और टेरोपस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे।
आगे चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस मैमल। ओविपेरस मैमल्स, मैमल्स जो होते हैं बच्चे देने वाले, कुछ मैमल्स ऐसे हैं, उदाहरण हैं जो अंडे देने वाले। तो अंडे देने वाले पूछा कौन से मैमल्स ऐसे हैं जो अंडे देंगे। ब्लेनोप्टेरा, डेल्फिनस, टेरोपस, ऑर्निथोरैंकस। ऑर्निथोरैंकस एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑर्निथोरैंकस हमारा आंसर है, जो कि प्लेटिपस का जूलॉजिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम है। ब्लेनोप्टेरा ब्लू व्हेल है, तो ये अंडे नहीं देती, बच्चे देती है। डेल्फिनस डॉल्फिन का नाम है, बच्चे देता है। टेरोपस बैट है, बच्चे देता है। ऑर्निथोरैंकस हमारा आंसर हो जाएगा, जो बच्चे नहीं दे रहा है। करेक्ट आंसर ऑर्निथोरैंकस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओविपेरस मैमल्स। ओविपेरस मैमल्स अंडे देने वाले प्रोटोथीरिया में आते हैं। हम लोग मैमल को 3 बांट सकते हैं अलग अलग श्रेणी में, 3 क्लासेस में, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया हमारे एग लेइंग मैमल्स हैं, जिनके की एकिडना, प्लेटिपस एग्जाम्पल है। मेटाथीरिया हमारे बच्चे देने वाले, मार्सुपियल, कैंगरू। और यूथीरिया हमारे बच्चे देने वाले लेकिन प्लासेंटा फॉर्मेशन करने वाले, जिनमें प्लासेंटा फॉर्मेशन हो रहा है वो यूथीरियन मैमल्स कहलाते हैं। तो ये 3 अपने बुक में नहीं है, हल्का सा आप लोग के लिए इसलिए बना दिया, ये क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, कि आप लोग को थोड़ी नॉलेज हो जाए। प्रोटोथीरिया एग लेइंग मैमल्स है, मेटाथीरिया पाउच बीरिंग मार्सुपियल्स है, यूथीरिया प्लासेंटल मैमल्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इकाइनोडर्मेटा। ये क्वेश्चन आप लिख लो, ये क्वेश्चन मेरी समझ से इस बार आना चाहिए। ये मैंने फॉर्म किया है, मैंने बनाया है क्वेश्चन, और मेरी समझ से इकाइनोडर्मेटा से आपको इस बार क्वेश्चन मिलना चाहिए। ठीक है, इकाइनोडर्मेट, दे हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, अ स्ट्रक्चर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नोटोकॉर्ड। इसमें से करेक्ट कौन सा है पूछ रहा है। क्वाइट डिफरेंट नहीं, यहाँ पे होना चाहिए क्वाइट सेम, तो करेक्ट होता, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे क्वाइट सेम लिखा होता, दे हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, अभी तक स्टेटमेंट ठीक है। गलत कहाँ हो गया, जब उसने बोला इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नोटोकॉर्ड, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। फाइलम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, ये स्टेटमेंट ठीक है। फाइलम लार्ज नंबर नहीं, स्मॉल नंबर, ये भी गलत हो गया। फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, दोनों ही गलत है। द बॉडी सिलेंड्रिकल एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ये स्टेटमेंट ठीक है। अभी तक तीसरा स्टेटमेंट ठीक मिला है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। स्टेटमेंट कौन सा ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। आपको देखिएगा, भगवान ने चाहा तो यही क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेगा। तो ये हो गए हमारे ख़त्म क्लास 11 का चैप्टर चौथा, एनिमल किंगडम। इससे पहले मैं आपको दूसरे तीसरे पहले चैप्टर के लोड कर चुका हूँ, देख लीजिएगा वीडियोस। अब आपने इसमें फोकस किसको करना है, इतने लंबे चैप्टर में आपने फोकस करना है इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा को फोकस कर लीजिए, और यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा वाला जो सेक्शन है हमारा कॉर्डेट का, उसको फोकस कर लीजिए। उसके अलावा पढ़ना तो आपने सब है, किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन उम्मीद बन रही है जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, और 12 तारीख को फिर से वीडियो अपलोड करूँगा। जब 12 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, शाम तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अपलोड करूँगा। उस दिन अपनी प्रिडिक्शन भी आप लोग के सामने हम लोग देखेंगे कि कितनी हमारा स्ट्राइक रेट रहा, क्या रहा। तो सीलेंट्रेटा से आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है इस बार। सीलेंट्रेटा को पढ़िए आराम से, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा को पढ़िए। सीलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा को पढ़िए। इसके अलावा आप कॉर्डेटा का जहाँ पे जिक्र आया हो, कॉर्डाटा का, उसने जो कॉर्डाटा की 4-5 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं भाई, कि वेंट्रल साइड हार्ट होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होगी, वो सब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए कॉर्डेटा की जो बताई हैं। और कॉर्डेटा का जो छोटा सा उसने क्लासिफिकेशन दिया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल। ये 3 में आपको टॉपिक बिल्कुल इसको रट लीजिए, बाकी तो आपने पढ़ना पूरा है। मेरे भरोसे ना रहिए कि 13 तारीख को 12 तारीख को आप शाम को मुझे लठ लेके ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे लास्ट ईयर के पैटर्न को देखते हुए। ओके जी, तो कल मिलता हूँ आपसे फिर से, और कल आपको 5वें और 6ठे चैप्टर के 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड 6th चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चंस और इस बार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से टॉपिक पढ़ने। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। साइनिंग ऑफ, सुमेश मोंगा।